ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। 2019 में प्रशांत के साथ जुड़ा, उनसे राजनीति आईपैक में नौकरी ली उनके अंडर और 3 साल लगभग उनके अंडर मैंने वहां पे काम किया। लेकिन नंदकिशोर जी रहते तो उनसे सीधा जवाब भी पब्लिक मांगती खुद, ये 30 साल में क्या किया आपने। अब नए रत्नेश कुमार को तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि कौन सी गली में क्या दिक्कत है, जनता सवाल क्या पूछेगी। बेचारा बस आ रहे हैं, अभी तो लोग हाथ जोड़ के बस आगे बढ़ा रहे हैं उनको। उसके बाद 95 में वो जनता दल के टिकट से चुनाव लड़े थे और उस टाइम पे भी नंदकिशोर जी के खिलाफ थे। लगभग 6-7 हज़ार वोट से हारे थे उस समय। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने पटना साहिब से इस बार जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। हमारे साथ शशांक शेखर हैं। इनके बारे में आपको बता दें कि ये MBA की पढ़ाई कर चुके हैं और करोड़ों की नौकरी छोड़कर अब राजनीति में आए हैं। शशांक जी, आप करोड़ों की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने की वजह क्या है? देखिए, मेरा जो जीवन में खुद का एक्सपीरियंस रहा है, उससे पिछले 7-8 साल जब मैंने काम किया तो एक चीज़ समझ में आई कि जब आप महीने का 20,000 रुपया भी कमाते हो तो भी आप गेहूं का ही आटा खाते हो, और जब आप 20 करोड़ रुपया भी अगर कमाने लग जाओ तो भी आप गेहूं का ही आटा खाते हो। तो जो आपकी ज़रूरत है अगर उतनी पूरी हो रही है तो उसके बाद बचा हुआ समय समाज के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि इस समाज की वजह से ही मैं पहुंचा हूं जहां पे हूं। मैं वो समाज की वजह से ही पहुंचा हूं। ये समाज और जो हमारे राजनेता पहले हुआ करते थे, नेहरू जी थे हमारे, उनने अगर IIT ना बनाया होता तो आज मैं इस मुकाम पे होता नहीं। तो समाज को वापस देने का समय आया और इसलिए हमने ये डिसाइड किया। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी राजनीति? शुरुआत हमारी अगर आप कहें तो 2019 तक मैंने सैमसंग में नौकरी की। 2017 में MBA कंप्लीट करने के बाद बाहर का जॉब ऑफर था जो छोड़ा मैंने। जो आप करोड़ों की बात कर रहे थे वो वही था, कभी लिया नहीं गया था वो ऑफर। सैमसंग में यही इंडिया में जॉब ली मैंने, कुछ साल काम किया। 2019 में प्रशांत के साथ जुड़ा, उनसे राजनीति आईपैक में नौकरी ली उनके अंडर और 3 साल लगभग उनके अंडर मैंने वहाँ पे काम किया। आईपैक से भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा आपको? बेशक, आईपैक से सीखा। आईपैक के बाद मैं सुनील जी के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया हूँ, सुनील कानूगोलू जी के साथ, और काफ़ी कुछ उनसे भी सीखा है। इनफैक्ट कांग्रेस के हिसाब से और राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से राजनीति कैसी होती है वो बेहतर मैं यहाँ पे सीखा हूँ। आईपैक से कांग्रेस में आने की वजह, आईपैक में थे, आप चाहते तो जनसुराज भी जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस में आप आए। देखिए, जनसुराज का जो मॉडल है वो फिजिबल कभी मुझे समझ नहीं आया। मतलब मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग थी, हमको कभी समझ में नहीं आया। और मेरी जो विचारधारा धीरे धीरे ग्रूम होके बनी वो कांग्रेस से ज़्यादा अलाइन हुई, तो इसलिए मैंने कांग्रेस के साथ आने का निर्णय लिया। लोग कहते हैं बाहरी, आप क्या पटना सिटी के लोकल हैं? आप जहाँ बैठे हो उसके सामने पटना साहिब स्टेशन है और उस पटना साहिब स्टेशन से 2 मिनट वॉकिंग पे मेरा घर है। तो अब जो बाहरी बोल रहे हैं वो बस मुद्दा, उनके पास कुछ है नहीं तो मुद्दा बनाने की कोशिश। जो प्रतिद्वंदी हैं रत्नेश कुशवाहा, उनके बारे में कैसे देखते हैं आप? उनका स्वागत है। हमारा संविधान हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का, जहाँ से उनका मन हो वो आज़ादी देता है। भाजपा ने उन्हें यहाँ का टिकट दिया है तो उनका हक बनता है यहाँ से चुनाव लड़ने का, लेकिन समय लगेगा। पटना सिटी बहुत ही गलियों का माया जाल है। एक पुरानी दिल्ली, लोग कहते हैं कि पतली पतली गलियां हैं, उनने पटना सिटी नहीं देखा है। पटना सिटी को समझने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, तो पहले वो पटना सिटी को समझे, उसके बाद यहाँ की दिक्कतों को समझेंगे, फिर कुछ काम कर पाएंगे। तो आए हैं तो स्वागत है, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। नंदकिशोर यादव रहते तो चैलेंज होता? नंदकिशोर जी अगर यहाँ पे रहते तो नंदकिशोर जी की देखिए अच्छाइयाँ कुछ थी, वो यहाँ पे एरिया को समझते हो। काफी सालों से लगातार वो यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस बार आपको मौका मिला है तो कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा मजबूत नहीं मिला आपको? देखिए, नंदकिशोर जी रहते तो उनसे सीधा जवाब भी पब्लिक मांगती खुद, ये 30 साल में क्या किया आपने। अब नए रत्नेश कुमार को तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि कौन सी गली में क्या दिक्कत है, जनता सवाल क्या पूछेगी। बेचारा बस आ रहे हैं, अभी तो लोग हाथ जोड़ के बस आगे बढ़ा रहे हैं उनको। तो दोनों अपनी जगह पे अपनी तरह की वो है, चैलेंजेस हैं, दोनों में बराबर सी ही बात है। कंपटीशन आसान लग रहा है आपको? दोनों बराबर सी बात है। हमने नंदकिशोर जी के हिसाब से ही पूरी तैयारी की थी पिछले 6-8 महीने से, जनता के पास जो जा रहे थे तो उन्हीं के हिसाब से था और अभी भी। लेकिन कहा जाता है कि कुम्हरार विधानसभा हो, पटना साहिब हो, बीजेपी अगर किसी को टिकट देती है वो जीत जाते हैं कैंडिडेट। आप 14 नवंबर को हमसे बात करिएगा। हम लगभग 70-80 हज़ार घरों का हम लोग मुआयना कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। जनता में इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा है
और जनता को इस बार उस गुस्से को उम्मीद में बदलने का एक रास्ता मिल चुका है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा हर जगह आशीर्वाद और आशा मिल रही है। इस बार जनता मन बना चुकी है। मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा जनता के बीच पटना सिटी के मुद्दों को हम उठा के चल रहे हैं। हमने 7 संकल्प निकाले हैं जो कि उस 80,000 घरों को पहुंच के जो हमारी समझ बनी है कि पटना सिटी के हर एरिया की, हर वर्ग की, हर आपके एज ग्रुप की जो दिक्कत है उसके हिसाब से हमने 7 संकल्प लिए हैं, जिसमें शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ को हमने कवर करने की कोशिश की और अगले 5 साल का हमारा वही ब्लूप्रिंट रहने वाला है। हम उसी पे काम करेंगे। आपके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आपके दादाजी भी 4 बार चुनाव लड़े। जी, मेरे दादाजी अब बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्ट रहे, कॉमरेड रहे थे। 80 और 85 उनने सीपीआई के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। यहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गए थे। उसके बाद 95 में वो जनता दल के टिकट से चुनाव लड़े थे और उस टाइम पे भी नंदकिशोर जी के खिलाफ थे। लगभग 6-7 हज़ार वोट से हारे थे उस समय। तो उसके बाद राजनीति से हमारा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कोई ताल्लुकात रहा नहीं। पिताजी मेरे राजनीतिक आदमी है नहीं, बिजनेसमैन है, घर चलाते, सामाजिक आदमी है। एक सवाल ये है कि महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए, तेजस्वी यादव अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं गए। महागठबंधन में लगातार कैंडिडेट एक ही जगह 2-2 उतार दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका नुकसान होगा? देखिए, अब मैं आपको अगर सच बताऊं तो पिछले कई महीनों में पटना सिटी, पटना साहिब के बाउंड्री के बाहर क्या हो रहा है वो देखने तक का मौका नहीं मिला है। हमारी दिक्कतें खुद बहुत बड़ी हैं और जहां तक महागठबंधन की दिक्कतों की जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए, जब घर बड़ा होता है तो थोड़ी खटपट चलती रहती है। 2 बर्तन एक साथ रहते हैं तो थोड़ी आवाज होती रहती है। कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से हैं, कांग्रेस भी कैंडिडेट उतार दे रही है, आरजेडी भी कैंडिडेट उतार दे, कहीं कहीं वीआईपी भी कैंडिडेट उतार दे रहे हैं। देखिए, दूसरी सीटों पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारा अभी अर्जुन की तरह मछली की आंख देख रहा हूं मैं। पटना सिटी पे बस फोकस है। बाहर किन कारणों से 2 कैंडिडेट उतारे गए हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी आपको कर नहीं पाऊंगा। पूरा फोकस आपका पटना साहिब? बिल्कुल, 100%। क्या उम्मीद है इस बार? क्या लग रहा है इस बार हम कम से कम 50,000 वोट से जीत रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ 14 नवंबर को जो होने वाला है। चलिए, शशांक शेखर है जो कह रहे हैं 50,000 वोट से ये जीत जाएंगे, लेकिन 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा कि जो शशांक शेखर ने जो दावा किया, इस दावे में कितनी सच्चाई सामने आती है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना। नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने अब तय कर दिया है लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त दिया जा रहा है एक तरह से। इसके अलावे अब सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोग कहेंगे देखिए अब हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं आपको, तो घरवा के ऊपर अगर जो हम बना देंगे आपको बहुत फायदा होगा। खड़ा होइए, सबका लीजिए, सब लोग दे दीजिएगा अपने घर में। आप जो लगाइएगा कह दीजिएगा कि सबका बनवा देंगे, तो आपको मुफ्त में मिल रहा है और ऊपर रहेगा उसका सबको फायदा होगा। इतना ज्यादा हम आपको कह रहे हैं। इतना सब बैठिए। इन सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं और हर जगह से जो कुछ भी था हम लोगों ने पूरे तौर पर ये सब काम कर दिया है।